हेलो बच्चा, कैसे हैं आप लोग? होप सो सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडीज कर रहे होंगे, कहीं कोई दिक्कत पढ़ाई लिखाई में नहीं आ रही होगी। अगर आती भी है तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट आप डाल सकते हैं। आई एम ऑलवेज विद यू। तो लास्ट टाइम अपन लोग ने जो डिस्कस किया था वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को डिस्कस किया था ह्यूमन में। आज हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को डिस्कस करेंगे। तो चुपचाप से कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ और कुछ भी नहीं चाहिए, किसी तरीके से पढ़ते चलेंगे। अगर कोई दिक्कत परेशानी तुम्हें महसूस हो तो तुम कमेंट में डाल सकते हो। ठीक है बेटा, चलिए तो देखते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्या भैया जी? ह्यूमन हार्ट जी। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, क्लियर है ना? तो पहले कल के बेसिक रिवीजन से आगे बढ़ेंगे और फिर हम आज इस वीडियो को पूरा करेंगे। कल मैंने आप लोगों को क्या क्या कराया था? कल मैंने आपको ह्यूमन हार्ट के बारे में बताया था। ह्यूमन हार्ट के बारे में मैंने आप लोगों को क्या बोला? मैंने आप लोगों से बोला कि भाई जब आप बाहर से देखते हैं तो उसमें सल्कस लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। अगर ऑरिकल पे प्रेजेंट है तो तुम उसे कहते हो इंटर ऑरिकुलर सल्कस, वेंट्रिकल पे प्रेजेंट है तो इंटरवेंट्रिकुलर, और अगर बीच में प्रेजेंट है ऑरिकल और वेंट्रिकुलर के बीच में तो उसको बोलते हैं हम इंटर ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर। ठीक है। जबकि आपकी जो हार्ट है, इस हार्ट के आउटर जो वॉल है, इस वॉल को क्या बोला जाता है? पेरिकार्डियम। क्लियर? जो प्रोटेक्ट करती है शॉक से, फ्रिक्शन से, डेसिकेशन से। नेक्स्ट, जब हमने हार्ट को अंदर से देखा तो सबसे पहले पाया कि हार्ट में 3 स्पेसिफिक वॉल्स होती हैं। जो वॉल्स क्या होती है? इपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। इपिकार्डियम और एंडोकार्डियम बनी हुई होती है आपकी स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू की, जबकि आपकी जो एंडोकार्डियम बनी हुई, मायोकार्डियम बनी होती है, वो बनी होती है कार्डियक टिश्यू की। ठीक है। होप सो आप लोगों को इतनी बात समझने में कहीं कोई दिक्कत परेशानी महसूस नहीं हुई होगी। बार बार रिवाइज करिए, हो सकता है एक बार में आपको याद करने में महसूस हो चीजों का, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, तीसरी बार में आप पाएंगे कि आप चीजों को समझ पा रहे हैं, इंप्रूवमेंट आपको महसूस होगी। तो चलिए एक बार फटाफट से रिवीजन करके आगे बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, जिसके अंदर मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी वॉल्स, जो मैंने कल बताई। वापस से एक बार वॉल्स देखिए जरा सा। ठीक है ना? रेड कलर कर दिया जाए, आप लोगों का बहुत फेवरेट है, कहते हैं आप लोग। हाँ जी, है ना? अब देखिए जरा सा, मैंने क्या बोला? इपी, बीच वाली क्या है? मायो, और अंदर वाली क्या है? एंड, है ना? ये किसकी बनी हुई है? स्क्वेमस एपिथेलियम। ये किसकी बनी हुई है? स्क्वेमस एपिथेलियम। और ये किसकी बनी है? कार्डियक टिश्यू की। ठीक है ना? क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है जी? है ना? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए जरा सा सेप्टम के बारे में बात करते हैं। सेप्टम क्या होता है? ये तो किसके बारे में बात की अभी हमने? वॉल्स के बारे में। नेक्स्ट देखो सेप्टम। सेप्टम क्या होता है? सेप्टम सोच के देखो भाई, हार्ट के अंदर ब्लड जा रहा है और हार्ट से ब्लड आ भी रहा है, तो ऐसा ना हो कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से आ रहा है और ऑक्सीजनेटेड जो है लंग से आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो दोनों ब्लड आपस में ही मिक्स हो जाए। तो उसके लिए हार्ट के पास क्या प्रेजेंट है? प्रॉपर सेप्टा प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बेटा? सेप्टा। बात समझ रहे हो? जो प्रॉपर डिवीजन करते हैं हार्ट का। अब सेप्टा जो प्रेजेंट है, जो ऑरिकल में सेप्टा प्रेजेंट है आपके, देखिए जरा सा, जो सेप्टा ऑरिकल में प्रेजेंट है उन्हें तुम क्या कहते हो? इंटर ऑरिकल ऑरिक्यू सेप्टम। जो यहां है वेंट्रिकल में, इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम। और जो बीच में है उसको तुम क्या कहते हो? इंट्रा ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। इंट्रा ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। बात समझ में आ रही है बेटा? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ये क्या करते हैं? मिक्सिंग ऑफ ब्लड को होने से रोकते हैं।
अब चलो एक काम की बात समझाती हूँ तुम्हें। जो आपका इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम है, यहाँ पे क्या होता है बेटा, एक रिमार्केशन होता है। क्या होता है? एक रिमार्केशन, है ना। ये रिमार्केशन को क्या कहते हैं? फॉसा ओवैलिस। फॉसा ओवैलिस तुमने बहुत बार सुना होगा किसी के मुंह से, मूवीज में, किसी सीरियल में देखा और आसपास कभी किसी से सुना भी हो कि उनके दिल में छेद। सुना है कभी ऐसा कि किसी के दिल में छेद हो जाता है? बेसिकली होता क्या है, जब वी आर लाइक वी पीपल आर ऑन आर एम्ब्रियो स्टेज, जब ऑर्गन्स हम अपनी मदर की वूम में होते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि भाई ये जो छेद है ना, फॉसा ओवैलिस, ये क्या हो रहा है, बनना शुरू होता है, जिसकी वजह से लैंडमार्क है ये। तो कॉमन सी बात है, धीरे धीरे बंद हो जाता है वहीं पे। जब आपका बॉर्न हुआ तो उस केस में क्या है, ये अपने आप ही बॉर्न होगा तो ये बंद होके आएगा। लेकिन कुछ लोगों में क्या होता है, किसी भी वजह से खुला छूट जाता है। तो आपने सुना छेद है ना, ये छेद बेसिकली क्या है, फॉसा ओवैलिस, जो कहाँ देखने के लिए मिलता है, इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम में देखने के लिए मिलता है। बात समझ में आ रही है ना, कहाँ क्या है फॉसा ओवैलिस? तो याद रखना ये क्या है, एक तरीके का रेमिनेंस है ऑफ फोरामेन ओवेल। अगर बंद हो गया तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो अब खुला हुआ है तो ये खुला हुआ फॉर्म, ये जो बचा हुआ निशान जो है, ये बचा हुआ निशान क्या कहलाता है, रेमिनेंस है, जो आपको दिखाई देता है ना। क्लियर हो पा रही है मेरी बात, समझ में आ रही है ना? कहाँ प्रेजेंट है ये बच्चा? ये प्रेजेंट है आपका इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम में। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आगे बढ़ जाओ जरा सा, फिर मार्कर चेंज कर लेते हैं। देखो अब आ गए हम तीसरी चीज पे, काले से लिखते हैं, जब काला लिख रहे हैं तो सारा। रिजिस। रिजिस, रिजिस क्या होती हैं? दे कैन इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ वॉल ऑफ हार्ट। सर जो हार्ट है उसके अंदर जो वॉल है, उसके सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम किसका है? रिजिस का है। किसका है बेटा? रिजिस का। अब ये जो रिजिस है, ये रिजिस भी क्या है, दो तरीके की होती है। अगर ये ऑरिकल में प्रेजेंट है ये रिजिस, तो इन्हें कहते हैं पैक्टिनेट मसल्स। क्या कहते हैं? पैक्टिनेट मसल्स। और अगर ये मान लीजिए वेंट्रिकल में प्रेजेंट है तो क्या कहते हैं? कॉलमने कार्निक। मैम बना के दिखाना जरा सा, बिल्कुल बना के दिखा देंगे भाई, जरा सा क्या, फिर तो पूरा ही बना के दिखाएंगे, देखो जरा सा। देख रहे हो, ये छोटी छोटी खांचे जो है, अगर ऑरिकल में प्रेजेंट है तो क्या कहलाती हैं? पैक्टिनेट। और वेंट्रिकल में कहलाती हैं तो क्या कहलाती हैं? कॉलमने कार्ने। क्या कहलाती है बेटा? कॉलमने कार्ने। क्लियर, समझ में आ रही है? क्या करती हैं? सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं। किसके अंदर? हार्ट के अंदर बढ़ा देती हैं। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो जरा सा, यहाँ पे क्या है, जो आपका हार्ट है, इस हार्ट के अंदर क्या है? स्पेशल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जो किसके बने हुए हैं? कोलेजन के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं? कोलेजन के बने हुए हैं ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो ऊपर वॉल से कनेक्ट है। इसको क्या कहते हैं? कॉलमने टेंडनेट। जिस किसके बने हुए हैं? कोलेजन के। टू मेंटेन इलास्टिसिटी, टू मेंटेन किसकी? इलास्टिसिटी। मतलब क्लोज कब होना है वॉल को और कब आना है, वॉल को कब बंद होगा कब खुलेगा, ये इन पर डिपेंड करता है। जैसे इसको ऐसे समझ लो, राइट ऑरिकल में ब्लड आया, ठीक है, ऑरिकल में ब्लड आ गया, अब ब्लड कहाँ पहुंच गया? वेंट्रिकल में। सोच के देखो, जब चैम्बर ऊपर से ब्लड नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ से ब्लड ऑरिकल से ब्लड नीचे की तरफ आ रहा है, अब कॉमन सा ऐसा नहीं है कि ब्लड मिक्स हो जाए। अरे क्यों नहीं हो सकता? ऐसी भी तो संभावना है कि ये ब्लड लौट के जैसे ही ऊपर से ऑरिकल से नीचे वेंट्रिकल की तरफ आया, तो ऐसा ना हो लौट के ऊपर ही चला जाए।
अरे हो सकता है ऐसा कि नहीं हो सकता, बताओ। ऊपर से हम कह रहे हैं कि ऑरिकल से राइट ऑरिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, और ऐसा हो सकता है कि वापस मिक्स हो जाए? क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है ना। तो भाई कि हम क्या करें, ब्लड आ गया तुरंत इसको क्या कर दें, बंद। ब्लड अंदर आया और तुरंत इसके क्या कर दिया जाए, ये जो वॉल है इसको बंद कर दिया जाए। तो और जैसे ही ब्लड बाहर निकलना है तो क्या कर दिया, इसको खोल दिया जाए। तो ये जो क्या है, ये एक तरीके से खोलना और बंद करने का काम, ये क्या है, कस के पकड़ता है। जैसे ही ब्लड अंदर आना है तो उसको क्या करता है, खोल के पकड़ के रखता है। बाहर जाना तो लूज कर देता है। ब्लड क्या होता है, लूज करके दूसरे चैम्बर में मूव कर जाता है। बात समझ में आ रही है मेरी, नहीं आ रही है? क्या कह रही हूँ मैं आप लोगों से? ऐसा तो नहीं है कि पता ही नहीं पड़ रहा क्या चल रही है दुनियादारी में। हाँ, तो सबसे पहले ये क्या है, कॉलमने कार्डने कोलेजन के बने हुए होते हैं, इलास्टिसिटी को मेजर करते हैं ब्लड की को। क्लियर है, समझ में आ रही है? चलो आगे देखो जरा सा। हम्म, ठीक है, चल गई। अब देखो जरा सा ब्लड कैसे फ्लो हो रहा है। जो आपका ये जो राइट ऑरिकल है, राइट ऑरिकल से ब्लड आया कहाँ, वेंट्रिकल में। कौन से वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में। और यहीं पे क्या मौजूद है आपकी, पल्मोनरी, रेड से बना लेते हैं, भुचर भुचर बहुत हो रही है। पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। और ये पल्मोनरी आर्टरी कहाँ जा रही है, लंग्स में। तुमने आज तक पढ़ा है कि जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन ये इकलौती आर्टरी है जो क्या कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। वेंट्रिकल से कैरी करती है और लेके जाती है कहाँ, लंग्स में। कैसा ब्लड लेके जाती है, डीऑक्सीजनेटेड। और ये लंग्स में लेके जाने के बाद क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड किया जाता है ब्लड को और डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड किया जाता है। और फिर पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन जो कि नंबर में कितनी है बेटा, 4। पल्मोनरी क्या बोला मैंने, वेन, जो कि नंबर में कितनी है, 4। वो लेके आती है ब्लड को लेफ्ट ऑरिकल से, और ऑरिकल से ब्लड वापस कहाँ जाता है आपका, वेंट्रिकल में। कौन से वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या मौजूद है बेटा आपका, क्या मौजूद है मेरा बेटा, पल्मोनरी, इसको अरोटा बोल ले, एरोटा। क्या मौजूद है आपका, एरोटा। और ये एरोटा क्या करता है, पूरे ब्लड को, कैसे ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में मूव कर देता है। मैम बहुत हुचुर पुचुर हो रही है ना, क्लियर कर देते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, 1% भी, एकदम साफ सुथरा कर देते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सब समझ में आ जाएगा। जितनी बातें मैंने बोली है ना, सबको क्लीन कर देते हैं इसी डायग्राम के अंदर। देखना जरा सा, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो मैंने कहा सबसे पहले ब्लड था राइट ऑरिकल में, कहां से आया इसको भी डिस्कस करेंगे, पर अभी आया कैसा था, डीऑक्सीजनेटेड। फिर ये कहां गया, राइट, नहीं, हाँ राइट वेंट्रिकल में। और वेंट्रिकल के बाद कहां गया, कहां गया भाई, पल्मोनरी, अरे बोलो, आर्टरी में। और आर्टरी के बाद कहां गया, लंग्स में। अभी तक ब्लड सारा कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड है। कैसा है, सारा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है। लेकिन लंग्स में जाते ही ब्लड कैसा किया जाएगा भाई, ऑक्सीजनेटेड। और फिर क्या, पल्मोनरी वेन्स, है ना। और पल्मोनरी वेन्स में जाने के बाद क्या हुआ, पल्मोनरी वेन्स आएंगी किसके पास आएंगी, पल्मोनरी वेन्स आएंगी, इसको ना एक साफ सुथरा बना रहे हैं तो साफ सुथरा ही रहने देंगे। पल्मोनरी वेन्स आएंगे किसके पास, लेफ्ट ऑरिकल के पास। लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर कहाँ गया भैया आपका, फिर कहाँ गया आपका, एरोटा में। और एरोटा ने क्या किया, एरोटा बड़ा चंक था, एरोटा ने क्या किया, पूरे ब्लड को कहाँ भेज दिया, आपकी बॉडी में। और कैसा ब्लड भेजा भाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बात समझ में आ रही है क्या, मैम बहुत हौच पौच हो गई है ना, कोई हौच पौच नहीं हुई, दोबारा सुन। राइट ऑरिकल से तो ब्लड आ रहा था, कैसा था ये ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड। फिर राइट वेंट्रिकल में गया, फिर डीऑक्सीजनेटेड था, कहाँ गया, पल्मोनरी आर्टरी में, फिर लंग्स में, पल्मोनरी वेन्स, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और अरोटा। और अरोटा में सारे ऑक्सीजनेटेड को ब्लड को पूरी बॉडी में भेज दिया। कोई दिक्कत परेशानी, कहीं कोई ऐसा वैसा कुछ लगा जो तुम्हें नहीं लगना चाहिए, क्लियर। अभी हमने क्या समझी, बेसिक बात समझी, बेसिक स्ट्रक्चर समझा
किसका स्ट्रक्चर समझा हमने स्ट्रक्चर समझा हार्ट का। अब हम क्या देखेंगे, वेसल्स जो इसके अंदर, जो मैं इतनी देर को तुमसे पढ़ रही हूं कि वेन के अंदर ब्लड आता है और डीऑक्सीजनेटेड आता है, तो भाई ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे आता है ये हम देखेंगे, कैसे आता है, कहाँ से आता है, ये सब कुछ हम देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, कहीं कोई दिक्कत आए तो जरूर से मुझे बताना। थैंक यू सो मच।